वफ्त बिल पर विपक्ष एक्सपोज हो गया है कि कैसे विपक्ष के नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दर्शकों, जैसे ही लोकसभा में वफ्त बिल पेश हुआ, भगवान श्री राम के जन्म का सबूत मांगने वाले, राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में खड़े होने वाले लोग अचानक से बिलबिलाने लगे। उन्हें लगा कि अब क्या होगा, हमारी तो राजनीति ही धीरे धीरे खत्म कर देगी मोदी सरकार। लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है और अब उनकी असलियत देश के सामने आ गई है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि मोदी सरकार धर्म विशेष को ध्यान में रखकर नीति नहीं बनाती है, बल्कि देश के मौजूदा हालातों को देखकर बिल बनाती है। और आज समय की मांग थी कि बेलगाम हो चुके वफ्त पर लगाम लगाना। आप ही बताओ, जिस वफ्त की सनक ऐसी हो कि मुकेश अंबानी के घर को अपना ही बता दे रही थी, हिंदू गांवों को अपना बता दे रही थी, तो क्या उस पर लगाम लगाना जरूरी नहीं था? दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि विपक्ष के नेता असल में विभाजनकारी नीति को अपनाते हैं, तभी तो वफ्त जैसे हालात बनते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि विपक्ष के नेता सिर्फ अपने हितों को संरक्षित करते हैं। दर्शकों, बताते हैं आपको कि कैसे कपिल सिब्बल ने वफ्त से कुंठा निकालते हुए सनातन धर्म से चिढ़ गए हैं, तो वहीं संजय सिंह भी तिल मिलाए हुए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वफ्त बिल पेश किया, जिसे लेकर सदन ही नहीं देश भर में चर्चा हो रही है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन बिल लोकसभा में पास हो गया है। लेकिन इस बिल को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हिंदू धर्म की खामियां गिनाकर सरकार से उसमें भी सुधार करने की अपील की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुधार की तो हर धर्म में जरूरत है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम, हिंदू, ईसाई या कोई और धर्म हो, हर जगह सुधार की जरूरत है। हम 2014 के बाद से देख रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू धर्म में थोड़ा सुधार क्यों नहीं करना चाहते हैं? मस्जिद गिर जाती है तो आप चुप रहते हैं, संभल के मामले में आप चुप रहते हैं, एक एजेंडा चलता रहता है और आप चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में जो अपने बिल करता है, जिनकी प्रॉपर्टी है, जो वसीयत करता है, वो उसमें बिल में ये कैसे कह देते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी बेटों को जाएगी, बेटियों को नहीं। बेटियां भी उन्हीं की औलाद हैं, उनको संपत्ति नहीं मिलती है, तो सुधार की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप 10-11 सालों का इतिहास देख लीजिए, कभी 3 तलाक के खिलाफ, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी लव जिहाद, कभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी फ्लड जिहाद तो कभी थूक जिहाद, बुलडोजर जस्टिस। अगर एक राजनीतिक दल का यही राजनीतिक एजेंडा है कि किसी तरीके से एक धर्म को टारगेट करके बाकी लोगों को अपने पक्ष में कर लो ताकि वोट मिल जाए, ये इनका टारगेट रहा है, ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। वहीं कपिल सिब्बल ने केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि अब देखना है कि कौन सी पार्टी सेकुलर है। कपिल सिब्बल को लग रहा था कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इस बिल का विरोध करेगी, लेकिन नीतीश और नायडू ने मोदी सरकार का साथ देकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस गलतफहमी के शिकार एक और राज्यसभा सांसद थे, जिनका नाम है संजय सिंह। वफ्त बिल के सदन में पेश होने से पहले आप सांसद संजय सिंह अफवाह फैला रहे थे कि अगर बिल को सदन में पेश किया गया तो मोदी सरकार गिर जाएगी। संजय सिंह कह रहे थे कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन वफ्त बिल पर एनडीए के सभी दल एकजुट है। ऐसे में ये देखकर संजय सिंह को जबरदस्त मिर्ची लगी है। जो संजय सिंह ये कह रहे थे कि मोदी सरकार गिर जाएगी, वो अब यूटर्न लेकर कह रहे हैं कि ये एक नाजायज बिल है जिसका मकसद देश में झगड़ा कराना है। इसे बिहार और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लाया गया है। दर्शकों, वफ्त बिल पर विपक्ष की सारी रणनीति फेल हो गई है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता तिल मिलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें